ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड आज हम इवनिंग मैम। एक हफ्ते बाद मिल रहे हैं आपके सेट एग्जाम्स के बाद। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बताया कि आज मतलब इस वीक भी ना हम सिर्फ रिवीजन वाला स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीक से हमारा जो मेन कंटेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जहां हमने रिवीजन से पहले छोड़ा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लीकेशन, गुणा किसका, परिमेय संख्याओं का गुणा और भाग देखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो देखो, परिमेय संख्या में माइनस वाली संख्या भी आती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 2/5 को गुणा करना है 4 से। तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं सवाल। ठीक है, तो बार बार सवाल कर रहे हैं तो अब आपको एकदम अच्छे से आ ही गया होगा। तो क्या बताया था मैंने बताया था कि या तो संख्या ऐसे काटो क्रॉस में, है ना, या तो क्रॉस में कटती है या ऊपर नीचे कटती है, इसके अलावा नहीं कटती। मतलब आमने सामने नहीं काट सकते आप। ऐसे नहीं करो कि 2 और 4 को काट दिया, ये गलत है। आमने सामने कभी नहीं कटती। तो सिंपल यहाँ कोई कट नहीं रहा तो सिंपल गुणा हो जाएगी। 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 आएगा, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 आएगा। अब देखो, एक ही संख्या के आगे माइनस का निशान है, एक ही संख्या के आगे माइनस का निशान है, और एक हमारी कैसी संख्या है, विषम संख्या है। 1 इज अ ऑड नंबर, तो इसलिए आंसर में माइनस का निशान आएगा। ठीक है, बार बार ये रिपीट करते हैं कि जब भी साइन हमारे विषम में होते हैं, ऑड में होते हैं, तो आंसर में हमेशा माइनस आएगा। ठीक है, माइनस के नंबर्स को हमें काउंट करना होता है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये तो था सिंपल सा, जहाँ पे कोई किसी से कट नहीं रहा था तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी। लेकिन इसके अलावा ऐसा सवाल भी तो आ सकता है ना, जहाँ पे कट रहे हो कोई संख्या किसी से, जैसे ये है 5/6 गुणा 8/5। 5/6 गुणा 8/5। क्या साफ दिख रहा है, 5 से 5 कट रहा है, ये तो काट दिया। तो 8 और 5 भी तो कट रहा है, 8 और 5 भी तो कट रहा है। 2 से कटेगा, 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार आता है, 4 बार। 2 4 जा 8, 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है, 3 बार। 2 3 जा 6, 4/3 का आंसर है ना। अब देखो, एक भी संख्या माइनस की नहीं है तो माइनस का साइन आएगा ही नहीं। माइनस की संख्या ही नहीं है तो माइनस का साइन में क्यों लगाओ, दोनों ही पॉजिटिव है, इसलिए आंसर भी पॉजिटिव आया। कभी तो क्लियर हुआ इतना। तो ये तो छोटी वैल्यू है, तो काम करते हैं हम थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लें। बड़ी वैल्यू दूं आपको सॉल्व करने के लिए, या थोड़ा सा टफ बना देते हैं क्वेश्चन। चलिए फिर, तो मैं आपको एक सवाल देती हूँ। तो 20/70 गुणा 25/9, इसको सॉल्व करिए जरा। करेंगे आप लोग, बड़ा क्वेश्चन है, ट्राई करिए सब, फिर मैं करवाऊंगी। कॉपी दिखा देना जिसका होते जाए। जिसका होते जाए मुझे अपनी कॉपी दिखा सकते हैं। देखो बेटे, ट्राई करना है, ट्राई करोगे तो मैंने बोला ना। अगर पहले आप सोच लोगे कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, तो वो होगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए पहले ट्राई करो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। सुमित बेटा, ये आगे भी कैंसिल होगा। 40/6 है ना, आगे भी होगा कैंसिल।
क्या आया कुणाल? आगे भी सॉल्व होगा कि क्या आया? एक तो इतनी जल्दी आंसर मत हटाया करो, देख भी नहीं पाती हूँ। ठीक है बेटा, और आगे सॉल्व होगा। अंकित, 14। और किसका हुआ? अमित। देखो मुझे ऐसा लग रहा है सभी के आंसर्स में ना बहुत वेरिएशन है, काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो चलो मैं ही सॉल्व करती हूँ, फिर देखते हैं किसका क्या आ रहा है। ठीक है, चलो मेरे से मैच कर लेना, मुझे भी नहीं पता क्या आएगा आंसर, वो सॉल्व करके बताऊंगी। मैंने क्या किया, सबसे पहले 0 से 0 काट दिया। काट सकते हो 0 से 0, सबसे इजी स्टेप है। 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है ये 9 एंड 25 को मैं कैंसिल कर सकती हूँ, क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब क्या क्या बच गया वो मैं लिख लेती हूँ। 4 मल्टीप्लाई 25, नीचे है 7 मल्टीप्लाई 3। अब मुझे तो नहीं लगता कि बेटा इसके आगे ही कटने वाला है। कटेगा क्या? नहीं। 24 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, 100 आएगा। 7 को 3 से 21। यही आंसर है इसका, 100/21। किसी का आया क्या 100/21? हाँ, सुमित का आया। वेरी गुड। और अंकित का भी आया। वेरी गुड। हाँ, क्लियर हुआ सभी को? हाँ, वेरी गुड शिवा। क्लियर सभी को? यस हाँ, मैम। तो कितनी भी बड़ी वैल्यू हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये संच वेरी गुड बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको करना आता है सॉल्व तो आप कर लोगे। अच्छी बात है बेटा, कुणाल यही आया तो गुड। हाँ, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन पोल में करें फिर। यस मैम। चलिए, ये देखिए सवाल क्या है। देखो बेटा, माइनस के साइन को ध्यान रखना। -8/14। मैंने आपको काउंट वाला बता दिया है, ऑड एंड इवन वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो उसी को सब लोग माइंड में रखेंगे और तभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कीजिए। साइन का बिल्कुल ध्यान रखेंगे सभी, गड़बड़ होगी तो साइन में कर सकते हो। थर्ड, 3 बच्चों ने आंसर दिया है, तीनों ने अलग अलग। तीनों ने अलग अलग। हम्म, वेरी गुड, अब ठीक हो जाए। वेरी गुड।
बेटा बिल्कुल आराम से देखो, कुछ बच्चे जो है ना माइनस या प्लस जो साइन आना है उसमें गड़बड़ कर रहे हैं। आप तो ढंग से माइनस की साइंस काउंट नहीं कर रहे हो। ठीक है, ढंग से काउंट नहीं हो रहा है माइनस के साउंड। देखना 15 में से 6 बच्चों ने गड़बड़ करी इस क्वेश्चन में, तो मैं बोलूंगी अप्रोक्सीमेटली हाफ एंड हाफ बच्चों चैट ने सेशन सही ऑन एंड कर हाफ दो। ने गलत किया। आखिरी के 5 सेकंड्स और, जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी जल्दी कर दीजिए। 5 4 3 2 1। अच्छा, चैट सेक्शन ऑन करने से पहले मुझे अपनी कॉपीज दिखा दो जरा। अरुण आंसर ठीक है आपका, बढ़िया। बाकी जल्दी जल्दी से कॉपी दिखा दो। हाँ अंकित, बेटा आंसर क्या आया? साइन देखना है मैंने मेन। थोड़ा पास लेके आइए कॉपी, थोड़ी सी पास लेके आओ। हाँ आपका भी ठीक है, ठीक है। बाकी और कोई नहीं दिखाएगा कॉपी अपनी? सदब के नाम से बच्चा करेक्ट है। सुमित करेक्ट है बेटा आपका भी। 4 बच्चों ने कॉपी दिखाई है, चारों का ठीक है। कुणाल बेटा गड़बड़ कर दी, हाँ साइन में गड़बड़ करी आप। देखिए अब यहाँ पे शिवा करेक्ट है बेटा। देखो सबसे पहले कैंसिल सही किया है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, सब कट गया, सिर्फ 4 बचा। अब मेरी बारी आई माइनस या प्लस का साइन देखने की, तो मैंने देखा यहाँ दोनों के आगे माइनस है, 7 के आगे भी माइनस का, 8/4 के आगे भी माइनस है, तो 2 माइनस के साइन हो गए ना। 2 माइनस के साइन हो गए तो 2 एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो आंसर में तो प्लस आना था, प्लस का 4 आना था। ठीक है, माइनस जिसने लगाया उसने गलत किया है। यस अंश, वेरी गुड बेटा, क्लियर हुआ। आंसर में आएगा प्लस का 4। जिसने माइनस का 4 कर दिया उसने कैंसिल तो सही किया लेकिन आंसर कर दिया गलत। क्लियर है सभी को सवाल? यस, चैट सेक्शन ऑन कर दिया मैंने। क्लियर सभी को? यस मैम। अगला क्वेश्चन करें, इस बार सही करेंगे। नहीं रोहित बेटा, पहला आंसर नहीं है इसका, ए इसका आंसर हो ही नहीं सकता। बेटा स्क्रीन नहीं आ रही, दोबारा ज्वाइन कर लो कृष्णा, रीज्वाइन कर लो। ए तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता ना। आप बोल रहे हो कि इसका आंसर 56 है। 56 कब आएगा? जब आप 8 को 7 से गुणा करोगे, पर इस 56 के नीचे 14 भी तो है। 14 4 जा कैंसिल हो जाएगा, 56, तब भी यही आना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3/4 को 2/5 से गुणा करो। ये इजी है, इसमें साइन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कीजिए। थ्री बाई फोर मल्टीप्लाई बाई 2/5। पोल में करिए आंसर। मैम डन। हाँ मैम डन। चलिए, ये काफी बच्चों का सही है, मतलब जिन्होंने भी आंसर किया है ना सबका ठीक है अभी तक।
नहीं बेटा अंश अभी कॉपी मत दिखाओ, एंड में दिखाना, ठीक है। और एंड में भी कॉपी में तब देखूंगी जब मुझे लगेगा कि काफी बच्चों का गलत है। ओके मैम। बेटा अजीत के नाम से बच्चा आगे कैंसिल होगा बेटा, और सॉल्व होगा आगे ये। देखो कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। ये अभी से एक बच्चे ने गलत किया, बाकी सभी का ठीक है। यस, काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। आखिरी 5 सेकेंड्स और है। 5, 4, 3, 2, हाँ 1। यस अंश करेक्ट है बेटा। देखो कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं कि मैक्सिमम बच्चों का ठीक है। हाँ सुमित करेक्ट है बेटा। हाँ चैट में कर दीजिए बाकी आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। यस देखिए, सबसे पहले मुझे साफ दिख रहा है 2 और 4 कटने वाले, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 के अलावा कटेगा कुछ नहीं। ऊपर 3 है, नीचे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3/10 उत्तर है, 3/10। देखो अजीत, अजीत बेटा, अजीत के नाम से जो बच्चा है उसने क्या किया, आपने क्या किया, 3 दूनी 6 और नीचे क्या करा 5, ये 10 आया। नीचे 10 कैसे आता बेटा, अगर आप मल्टीप्लाई भी करते तो 20 आता, ठीक है। तो कभी भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करो अगर कोई संख्या कट रही है। साफ मुझे नजर आ रहा है 2 और 4 कट रहे हैं, तो पहले तो मैं उसे काटूंगी ना, फिर बाद में उसे गुणा करूंगी। पहले गुणा मत करो। गुणा हम तभी करते हैं जब कोई संख्या किसी से कटती नहीं है, ये रूल है। क्लियर? नोट डाउन कर लो इसको। चलिए अगला टॉपिक है वो हमारा भाग करते हैं हम। देखो मल्टीप्लाई आ गया तो डिवीजन भी आप आराम से कर लोगे, ठीक है। डिवीजन में हमने एक टर्म पढ़ी थी, संयुक्त क्रम। याद है किसी को? याद है तो बताओ होता क्या है इसका मतलब। मैम ऊपर वाले डिजिट को नीचे कर देते हैं और नीचे वाली को ऊपर कर देते हैं। हाँ, इसका मतलब कि संख्याओं को उल्टा करना ही व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल कहलाता है। जैसे 3/4 है, इसका मुझे रेसिप्रोकल करना है या व्युत्क्रम करना है तो क्या हो जाएगा, 4/3। सॉरी, 3/4 का 4/3, इसी को हम व्युत्क्रम करना कहते हैं। तो ये हमारा डिवाइड में यूज होने वाला है। जैसे 28 को मैंने भाग देना है 7/2 से। जब 7/2 का पहाड़ा तो मुझे आता नहीं है ना, तो क्या करूंगी, पहले संख्या ऐसे की ऐसी रहती है। इस 28 में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसको ऐसे उतार दो। चेंज कहाँ होना है, सेकंड पार्ट में। इसका हम व्युत्क्रम करते हैं रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा 2/7। अब बीच में जो डिवाइड है ये भी उल्टा हो जाएगा, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई। अब जो संख्या कट रही है काट दीजिए। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। सिंपल जो मल्टीप्लाई में कर रहे थे वही करना है। 4 × 2, नीचे तो एक ही है, 8 इसका उत्तर हो जाए। 8 इज द आंसर।
हाँ, क्या बेटा अंकित? ठीक है बेटा, वो देख लेना, आप वीडियो देख लेना, ठीक है। बट ट्राई करो कि क्लास के टाइम पे, मतलब इफ पॉसिबल तो क्लास अटेंड करो। सभी को समझ में आ गया सवाल ये? यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है। चलिए, ओके, चलो अगला देखते हैं। अगर माइनस या कोई साइन आ जाए साथ में तो क्या होगा? करना वही है, कुछ नहीं होगा, चेंज कोई अंतर नहीं आएगा, तरीका वही है। माइनस का आ गया, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो पहले संख्या में कोई चेंज नहीं होगा, जैसे कि मैंने बार बार बोला। दूसरे का हमने उल्टा कर देना है, व्युत्क्रम। 3/4 हो जाएगा, ये बीच में गुणा आ जाएगा। अब जो संख्या कट रही है काट दो। कुछ कट रहा है यहाँ पे? मुझे तो नहीं लग रहा कोई संख्या कट रही है। कट रही है क्या? नहीं। 5 और 8 भी नहीं कट सकते, 3 और 4 भी नहीं। क्या कट? सिंपल गुणा हो जाएगा। 5 3 जा 15, 8 4 जा 32। अब क्योंकि एक ही संख्या माइनस की है, एक ही संख्या माइनस की है, इसलिए उत्तर में माइनस का निशान। माइनस का 15/32। यस अंश, वेरी गुड। माइनस का साइन लगाओ अंश। आंसर सभी तभी ठीक होगा जब आप साइन से लगाते हो। यस सुमित, वेरी गुड। क्लियर सभी को? आप ठीक है अंश। क्लियर सभी को? हम्म। हाँ, पोल में क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। इसके बाद पोल में ही आएगा बेटा, डोंट वरी। मैंने बोला रिवीजन क्लास में हम ज्यादातर क्वेश्चन पोल्स में ही करने वाले। तो ये आ गया पोल में एक सवाल। इस सवाल को ध्यान से देखो। 80/1 को भाग दो 16/17 से। 80/1 को भाग दो 16/17 से। तो बिल्कुल आराम से करिएगा सॉल्व क्वेश्चन। हार्ड नहीं है, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ। सारे सवाल एक जैसे ही है। बिल्कुल आराम से करेंगे सॉल्व। वेरी गुड, 2 बच्चों का आंसर आ गया है। डन। हाँ बोलो अंश, क्या प्रॉब्लम है? मैम मेरा हो गया। हाँ, अच्छी बात है, गुड। मैम डन मैम। बढ़िया, भी जिन्होंने भी आंसर किया है ना सबका ठीक है। गुड। हम्म, 8 बच्चों का आ गया, 7 बच्चों का करेक्ट है। बहुत बढ़िया बेटा। वेरी गुड बेटा। क्लास लीव करके क्यों जा रहे हैं कुछ बच्चे? ज्यादा इजी टॉपिक चल रहा है क्या? चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं, आखिरी के 5 सेकंड्स और हैं। 5 4 3
2 1। यस अंश करेक्ट है बेटा। बेटा अभी भी इस सवाल को ना 4 बच्चों ने गलत किया है। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो। हाँ अरुण बेटा एकदम करेक्ट है, ठीक है। हाँ सदफ के नाम से बच्चा आपका भी करेक्ट है, गुड। देखिए हाँ, सबसे पहला स्टेप कि पहली संख्या में कोई चेंज नहीं होगा, दूसरे का वियुक्त क्रम। बेटा बार बार एक ही चीज हो रही है तो आप लोग फिर भी गलत, मतलब कुछ प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम भी नहीं पूछ रहे हो और आप फिर गलत कर रहे हो। याद नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो ना। 16 एकम 16, 16 पंजे 80 होता है, 16 5 जो 80 पर बचा 5 और 17, नीचे एक है तो एक लिखने की जरूरत नहीं है। 17 5 जा क्या होता है 85, 17 5 जा 85, सी इसका करेक्ट आंसर है ना। क्लियर है सभी को? हम्म हम्म ठीक है, आगे करें अगला क्वेश्चन। अगला सवाल देखो, ये थोड़ा बड़ा सवाल है, ठीक है। बड़ा कहने का मतलब कैलकुलेशन बड़ी होगी लेकिन तरीका वही है। माइनस का 17/16 को भाग दो 102/96। देखो आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, टेबल याद है 17 एंड 16 का, तो आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर दोगे। सिंपल टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, टेबल याद तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, गुड। और दूसरी चीज साइन का भी ध्यान देना है आपने, टेबल का और दूसरा साइन का। हम्म मैम आपकी वॉल्यूम नहीं आ रही। बेटा अभी आ रही है वॉइस? थोड़ी थोड़ी आ रही है। पता नहीं बेटा, मैं तो उसी पिच में बोल रही हूँ, मतलब सही आ रही है मैम। हाँ हो सकता है कभी नेटवर्क इश्यू की वजह से आवाज थोड़ी कम आती है। फिर बेटा वही गड़बड़ कर रहे हैं जो मैंने आपसे बार बार बोला है, सेम वही प्रॉब्लम। मैंने बोला पहाड़ा याद होना चाहिए, पहाड़ा याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डन मैम। बेटा अंश अभी मत दिखाओ कॉपी, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा 20-30 सेकंड का टाइम और दे देती हूँ, फिर काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया जल्दी जल्दी कर दीजिए बेटा, बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं उसे, स्लो रिस्पॉन्स कर रहे हैं आप लोग, मतलब बच्चे कम, बहुत कम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मैम कितने हैं काम उससे शुरू कर रिस्पॉन्स दो। नहीं कर रहे हैं। हाँ आधे ही बच्चों का आंसर आया।
चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर देती हूँ, 5 सेकेंड्स और हैं। 5 4 3 2 1। हाँ आप दिखा दो बेटा अंश। हाँ अंश एकदम करेक्ट है बेटा। बाकी जिसको कॉपी, बाकी बच्चे भी कॉपी दिखाइए। हाँ अरुण करेक्ट है, गुड। अंश बेटा करेक्ट है आपका, ठीक है मैम मेरा सुमित, हाँ बेटा आपका भी करेक्ट है, बढ़िया। और देखो जैसा कि मैंने बोला कि ये सिंपल सा पहाड़ा याद है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। देखो पहली संख्या में कोई चेंज नहीं होगा, इसको ऐसे के ऐसे उतारना है, दूसरे को उल्टा करना है, दूसरे को उल्टा करना है, 96/102 हो जाएगा। बीच में आ जाएगा मल्टीप्लाई का निशान, बीच में आ जाएगा मल्टीप्लाई का निशान। 17 6 जा 102 होता है। 17 छक्के 102, 16 छक्के 96, 16 6 जा 96, दोनों 6 बार जा रहे हैं। यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो गया, सब कुछ कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा सिवाय 1 के। अब क्योंकि एक ही संख्या यहाँ माइनस की नजर आ रही है ना आपको, एक ही माइनस की है तो उत्तर में भी माइनस साइन आएगा। अब गड़बड़ पता है कहाँ हुई है, बच्चों ने क्या किया है, 17 को 102 से ना 5 बार डिवाइड कर दिया। 17 5 जा 102 कर दिया है, किया है या नहीं? कुछ बच्चों ने 17 5 जा 102 लिखा है, जिन्होंने डी पे टिक लगाया होगा, ठीक है। तो जल्दीबाजी में ही होता है कि हम पहाड़ा ये सोचते हैं कि 17 पंजे होता है 102। क्लियर हो गया सभी को ये सवाल? माइनस का एक है, बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी सवाल अब हम देख लेते हैं, 71 क्वेश्चन है। माइनस का 75/12 को भाग देना है माइनस का 15/36, माइनस का 15/36। अब ध्यान देना यहाँ पे दो संख्याएं माइनस की हैं, दो संख्याएं माइनस की हैं। कीजिए जरा सॉल्व से। क्वेश्चन 71 थोड़ा सा मतलब जितने हैं ना आप लोग सभी रिस्पॉन्स करो बेटा, सोना नहीं है क्लास में आके कि आप सो रहे हो। इस बार बेटर है, पहले से कंपैरेटिवली बेटर है। मैम मेरा हो गया। हाँ 6 बच्चों का आंसर आ गया, जिसमें से 5 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ ये क्वेश्चन काफी बच्चे सही कर रहे हैं। 11 में से 10 बच्चों का आंसर ठीक है इसका, 11 में से 10 बच्चों का, गुड। अच्छा एक और चीज है, जब मैं आपको होमवर्क देती हूँ ना, तो होमवर्क का जो टाइमिंग है ना, आप 4 से 5 के बीच में मुझे फॉरवर्ड कर देना। मतलब शाम को 4 से 5 के बीच में कभी भी फॉरवर्ड कर सकते हो, भेज सकते हो। मैं कोशिश करूंगी कि मैं सभी बच्चों का चेक करूं, ठीक है। तो अगर आपको होमवर्क शो करना है तो मेरे व्हाट्सएप जो नंबर है जिसमें मैं भेजती हूँ ना, उस पर फॉरवर्ड कर सकते हो। क्लियर है?
क्या फॉरवर्ड? बेटा होमवर्क की बात कर रही हूँ मैं। ओके मैम। चलिए आखिरी के 5 सेकंड्स और हैं। 5 4 3 2 1। हाँ इस बार मैक्सिमम बच्चों का ठीक है। वेरी गुड अंश, अंश सुमित, वेरी गुड बेटा, करेक्ट है। सदफ के नाम से बच्चा है बेटा, करेक्ट है एकदम आपका भी। शिवा, यस बेटा करेक्ट है। चलो मैं करवाती हूँ। तो जैसे कि मैं बार बार बोला कि पहले उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, दूसरे को कर दो उल्टा। मतलब अब 36 ऊपर आएगा, 15 नीचे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ माइनस का निशान भी है, दोनों के आगे माइनस है। 12 3 जा 36 होता है, 12 3 जा 36, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। या आप ऐसे कर लो डायरेक्ट, 12 3 जा 36, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, 15 5 जा 75, डायरेक्ट कट जाएगा। पर है 5 और 3, 5 दिया क्या होता है 15। अब क्योंकि दोनों ही संख्याएं माइनस की हैं, दोनों ही माइनस है तो उत्तर में आएगा प्लस, दोनों ही माइनस है कि उत्तर में आएगा प्लस, इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर है। हाँ बेटा कृष्णा, डी नहीं है सी है, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, दोनों के आगे माइनस का साइन है, ठीक है। दोनों के आगे माइनस का साइन है, इसलिए प्लस का आंसर आएगा, माइनस का नहीं आएगा। क्लियर है सभी को? चलिए एक और क्वेश्चन दूं मैं आपको बड़ी वैल्यू का। चलिए सवाल है ये, इसको करिएगा सॉल्व, ठीक है। चैट सेक्शन में आंसर करेंगे इसका सब। इसका होते जाए, चैट सेक्शन में आंसर करिएगा। छह सौ सॉरी 625/102 को भाग देना है 25/100 से। ज्यादा मतलब बड़ी वैल्यू है, लेकिन क्वेश्चन का हार्ड होगा नहीं। हो गया किसी का? चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। अभी किसी का नहीं आया, कोई बात नहीं, कीजिए ट्राई, सभी करेंगे इसको। मैम 25,000 आया मेरा। 25,000, जब आप ये कह रहे हो कि कोई संख्या कट नहीं रही है किसी से, कैंसिल नहीं होगा। चलो एक काम करो, कॉपी दिखाओ फिर, कैसे आ रहा है कॉपी दिखाइए जरा हमको। लास्ट में कटा नहीं बेटा, 2500/102 तो कट जाएगा ना 2 से।
गलत कर रहे हैं जो भी जिसका 2500/102 आ रहा है, 2500/102 है ना, वो भी आगे कट जाएगा। यस मैम, काटना भूल गया, अभी काट रही हूँ। हाँ, तो गुणा करने से पहले, मल्टीप्लाई करने से पहले काट लो, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बारह सौ पचास बट्टे 51। पता नहीं क्यों मुझे लगता नहीं इतना बड़ा आंसर आएगा इसका, शायद। अलग आ रहा है सबका, ज्यादातर बच्चों का अलग अलग ही आंसर आ रहा है। हाँ, दिखाओ आंसर, कॉपी दिखा दो, चलो एक काम करो। चलो मैं कराती हूँ, चलो देखते हैं क्या गड़बड़ हुई होगी। तो पहले आपने इसमें कोई चेंज नहीं किया होगा, ये ऐसे ही लिख दिया, गुणा लगाया, 100/25 हो गया ये, है ना, इसको उल्टा करा तो 100/25 हो गया। अब जो संख्या कट रही है काट दो। 25 के पहाड़े में देखो, 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर होता है 625, ये तो 25 25 या 625 होता है, ठीक है। फिर मैं इसे काट दूंगी 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, शून्य का शून्य, 25 गुणा 20/21। अब देखो कोई संख्या कट रही है क्या किसी से? 21 तो नहीं कटेगा, 21 3 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में 20 या 25 दोनों में से कुछ नहीं आता, तो आएगा 500/21। क्या आया किसी का 500/21? 500/21, यस अंश, गुड बेटा। क्लियर हुआ सभी को? देखो 25 का स्क्वायर ही 625 होता है ना, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, 25 को 625 से 25 बार काट लिया, है ना। फिर 5 के पहाड़े से काट लिया, 5 दूनी 10, 1। बेटा एक गड़बड़ करी है मैंने, रुक जाओ, एक गड़बड़ करी है मैंने, रुक जाओ 1 मिनट। मैम उतने आएंगे 1225/51। हाँ, यहाँ पे मैंने गड़बड़ करी है, यस यस, हाँ हाँ, ये गड़बड़ करी है मैंने, रुक जाओ। 2 से काट लो इसे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, शून्य का शून्य, 1225। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। 25 गुणा 50, यस मैम। 1200। 25/51। 1250/51 आ रहा है ना। ये 25। सुमित बेटा आपका ठीक है, सबसे पहले सुमित का सही था, यस, हाँ वेरी गुड बेटा। क्लियर हो गया सभी को? अंश लगता है तुमने भी मेरी वाली मिस्टेक कर दी थी, 5 के उसको गलती से काट दी, ठीक है। एक मिनट बेटा, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, कोई क्लास से जाना मत, तभी शेयर करती। एक मिनट शेयर कर रही हूँ मैं, बस कोई क्लास से जाइएगा मत। स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ, स्क्रीन नजर आ रही है, पहले तो मुझे ये बताओ। नो मैम। नहीं आ रही? नहीं आ रही? एक मिनट फिर बेटा, एक मिनट, हाँ।
आप बताइएगा स्क्रीन आ रही है नहीं? अभी आ रही है? यस मैम आ गई। यस मैम। तो वो वाला टॉपिक जो था हमारा वहीं फिनिश हो गया। अगला टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन टू डेसिमल, भिन्न से दशमलव में परिवर्तन। ठीक है, सभी को आता होगा फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे 1/2, 1/2 एक फ्रैक्शन है, भिन्न है, कैसे डिवाइड, सॉरी दशमलव में कैसे करेंगे, भाग देके सिंपल सा डिवाइड करना है। तो एक को आपने 2 से भाग देना है, तो 2 के पहाड़े में 1 को आता नहीं है, आता है क्या? नहीं आता, तो डेसिमल लगाते हैं, 0 आ गया। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, कितना आ गया डेसिमल में? 0.5 लिखो या 0.5 लिखो या 0.000, कितने भी 0 लगा दो डेसिमल से पहले। ठीक है, ये सब एक ही बात है। ठीक है, हाँ 0.5 या 0.5 या 0.00 कितने भी 0 लगा सकते हो डेसिमल से पहले, है ना? यही इसका आंसर होगा। क्लियर है सभी को? यस, हाँ ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, अगर मुझे इसको सॉल्व करना हो तो बताओ कैसे करेंगे। ये तो सिंपल सा था। अगर मैं करूँ 1/500, 1/500 क्या कैसे से डेसिमल में लिखोगे? क्या आएगा डेसिमल में? 1/500 का। जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे। अगर मैं 1 को 500 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? जीरो पॉइंट जीरो थ्री, 0.02, 0.02 या 0.03? सभी बच्चे चैट में बताएंगे मुझे आंसर इसका। 0.0002। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब मैं इसको करवाती हूँ इस तरीके से। देखो सिंपल ये वाला तरीका तो सभी कर लेंगे, मैंने आपको याद करो ये वाला तरीका बताया था तोड़ने वाला, कि 500 को आप 5 गुणा 100 लिख सकते हो। 500 को आप 5 गुणा 100 लिख सकते हो ना? तो सिंपल पहले 1 को 5 से भाग देना पड़ेगा। 1 को 5 से भाग देगा, क्या आएगा? डेसिमल लगाओगे, 0 आ गया। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, इसको भाग करके आया 0.2। अब नीचे 100 भी है, ये वाला 100। तो मैंने क्या बताया था आपको? मैंने ये बताया था कि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल का जो शिफ्ट होता है, डेसिमल जो जाता है वो बाईं तरफ को जाता है, इस तरफ को। ठीक है, दाएं से बाएं की तरफ को। अब मुझे काउंट करना है कितने 0 है, 2 0 है, तो डेसिमल 2 अंक पीछे की तरफ को जाएगा, मतलब 2 अंक इधर को शिफ्ट होगा। अब शिफ्ट करके देखो, डेसिमल यहाँ था तो इस तरफ को जाना है, तो यहाँ डेसिमल से पहले तो एक ही अंक है, मतलब मुझे एक और अंक चाहिए। एक और अंक लाने के लिए हम क्या ऐड कर देंगे? 0। याद हो तो एक और अंक लाने के लिए हम 0 ऐड करते हैं, तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा। अब 2 से पहले की जगह 0 0 के पहले आ जाएगा, और यही इसका आंसर है। क्लियर हुआ सभी को? किसी को कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लो। वैसे हम ये भी पहले ही कर चुके हैं, बट अगर कोई भूल गया हो पूछ लो, कोई डाउट नहीं है। बाकी बच्चे भी बताएंगे बेटा, 3 4 बच्चे ही बोलते हैं चैट में से। नो डाउट, उतार लीजिए इसे। हाँ
हाँ बेटा, होमवर्क मैं सीधे ग्रुप में ही सेंड करूंगी, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 4-5 क्वेश्चन होंगे और ग्रुप में ही सेंड करूंगी, ठीक है। और आज की क्लास यहीं तक है, कि आगे का हम अगली क्लास में देखेंगे वेडनेसडे।